हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज में हमें डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। जैसे 1.69 हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख लिया था। ठीक है ना, इसमें हम कुछ क्वेश्चन में उनका अप्लाई करेंगे उस मेथड को। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन है 1.69 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1.69, तो डेसिमल को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 1.69 को हम 169 अपॉन 100 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर ही ऐसा काम करेंगे। फिर अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ये स्क्वायर रूट होगा। और 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13 और 100 का स्क्वायर रूट 10। तो जब हम 13 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1.3। तो इस तरह से 1.69 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 1.3 होगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, 10.0489 स्क्वायर रूट ऑफ 10.0489। तो इसको भी हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 100,489 अपॉन 1000। ठीक है ना, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है इसलिए 4 बार 0 होगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट क्या होगा वो तो होगा 100, लेकिन न्यूमरेटर का क्या होगा तो इसे हम करके देखते हैं। ठीक है ना, 100,489 है। आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 100,489, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट करते समय हम लोग राइट से लेफ़्ट पहले पेयरिंग करते हैं। राइट साइड से लेफ़्ट साइड में इस तरह से 3 पेयर बने। ठीक है ना, पहला पेयर है 10। तो हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसके टेबल उतने ही टाइम्स पढ़ें तो 10 आए। तो 3, 10 या 10 से कम तो 3 3 जा 9। ठीक है, 3 3 जा 9, 10 - 9 1, ये 3 आके ऐड होगा 6, ऊपर से 0 4 उतर जाएगा यहाँ। ठीक है, 0 4 उतर जाएगा। अब अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ 6 है और यहाँ 10 है, तो 6 के टेबल को 1 टाइम्स में 10 होगा, तो हम 1 लिखेंगे यहाँ और 1 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, तो ये होगा 61। माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 - 1 3, 10 - 6 4। ठीक है, फिर ऊपर से 8 9 उतर जाएगा और उस 1 को हम यहाँ ला के ऐड भी करते हैं तो ये होगा 62। ठीक है, फिर से 6 के टेबल में 7 टाइम्स में 42 आता है, यहाँ 43 है, तो 7 टाइम्स में ले जाना होगा। तो 7 यहाँ लिखेंगे और फिर 7 यहाँ भी। अब 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 627 से, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 कैरी, 7 6 जा 42 और 1 43। ठीक है, तो ये कट गया, रिमाइंडर 0। तो हमें पता चला कि
जो स्क्वायर रूट है वो क्या है 317, ठीक है। तो इस यहाँ न्यूमरेटर का जो स्क्वायर रूट आ गया वो क्या आ गया 317। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या होगा 3.17, ये होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है इवेलुएट √3 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। √3 को डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक इवेलुएट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो 3 है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो डेसिमल नंबर होगा, ठीक है ना। तो आइए हम 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो 3 के बाद हम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर को जब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम पॉइंट के लेफ़्ट में पेयरिंग जो है वो राइट से लेफ़्ट करते हैं, पॉइंट के राइट में लेफ़्ट से राइट करते हैं पेयरिंग, ठीक है। और जहाँ 0 कम पड़े वहाँ 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट के लेफ़्ट में 3 है तो 3 1 के टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तभी 3 मतलब 3 से कम आएगा। क्या होगा, यहाँ माइनस करने पर 2, ये 1 आके ऐड हो जाएगा, 2 हो गया। ऊपर पॉइंट पड़ रहा है, इस पॉइंट को हम पहले यहाँ शिफ्ट करेंगे, फिर ऊपर से 2 0 उतारा जा सकता है। ओके, चलिए फिर 2 से 2 9 ज़ा 18, 9 टाइम्स में, लेकिन अगर 9 यहाँ लेते हैं तो हमें 9 यहाँ भी लेना होगा और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 ज़ा 81, 8 9 2 ज़ा 18 और 8 26, तो ज़्यादा आ गया, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं ले सकते। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को 8 करेंगे, 8 ना करके आप 7 कीजिए क्योंकि 8 टाइम्स में भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। 7, तो यहाँ भी 7 7 जा 49, 4 हुआ, 7 2 जा 14 और 4 18 हो जाएगा। यहाँ होगा 11, ठीक है। फिर से ऊपर 2 0 हैं, उतार सकते हैं, उतारा। इस 7 को यहाँ लाके ऐड भी करना है, ये ऐड करने पर क्या हो जाएगा 34, ठीक है। अब 34, 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम्स में ले जा सकते हैं, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, ये माइनस करेंगे, क्या होगा 1, 0 1 हो गया, यहाँ 7 होगा 71, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो डेसिमल है, हमें पता है कि इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आने वाला है, इसलिए जो डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। हमें सिर्फ पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही लेना है। तो 1.73 हुआ, यानी √3 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या बना 1.73, ठीक है। ये हुआ हमारा आंसर। आप इसी तरीके से इवेलुएट करेंगे रूट के अंदर है 2.8 का स्क्वायर रूट, ठीक है।
ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 2.8, स्क्वायर रूट ऑफ 2.8, ठीक है। तो हम इसका भी स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही करेंगे। यहाँ भी आपको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट तक ही लेना है। तो आप 2.8000 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बताया था कि पॉइंट के लेफ़्ट में जो पेयरिंग है वो राइट से लेफ़्ट करते हैं और पॉइंट के बाद लेफ़्ट से राइट करते हैं पेयरिंग, ठीक है। तो पहला पेयर है 2, तो 1 1 जा 1, यहाँ भी माइनस करेंगे 1, पॉइंट आ रहा है, पहले इस 1 को लाके ऐड कर दीजिए, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे तब ऊपर से हम 8 और 0 उतार सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 180। फिर यहाँ पर हम अगर 7 टाइम्स में करते हैं, ठीक है, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 6 टाइम्स में तो यहाँ 6 6 जा 36, 3 6 2 जा 12 और 3 15। यहाँ से क्या मिलेगा, 10 - 6 4, 7 - 5 2, फिर ऊपर से 2 0 उतारा, ये हो गया 2400, ठीक है। 6 को ऐड करना होगा, यहाँ ऐड करने के बाद ये क्या मिलेगा 32। फिर 8 टाइम्स में ज़्यादा आएगा 7, तो यहाँ भी 7 लेंगे, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 4 18, 1 7 3 जा 21 और 22। ये माइनस करेंगे, 10 - 9 1, 9 - 8 1, 3 - 2 1 और ऊपर से 2 0, ठीक है। देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं, फिर भी हमें तीसरा डिजिट भी फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो तीसरा डिजिट है ना, उसकी वैल्यू अगर 5 से ग्रेटर होगा तो हम इसके जस्ट बगल वाले नंबर को यानी 7 को 1 बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने एस्टिमेशन में पढ़ा होगा क्लास 6 या 7 में। तो हमें ये तीसरा जो डिजिट है वो क्या होगा ये जानने के लिए हमें एक बार और करना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपका अप्रॉक्सीमेट करके ये आंसर जो है वो सही है, 1.67, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ दिस मीटर एंड ब्रेड्थ दिस मीटर। हमें उस साइड स्क्वायर का साइड फाइंड करना है जिसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, जिसके लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है हमें, ठीक है ना। क्या है 13.6 मीटर और 3.4 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक ऐसे स्क्वायर के साइड की वैल्यू फाइंड करना है जिसका एरिया जो है एक ऐसे रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, जिसका लेंथ है 13.6 मीटर और ब्रेड्थ है 3.4 मीटर। तो इन दोनों का एरिया इक्वल है, क्वेश्चन में ही कह रहा है। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई, ये हो गया लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर साइड, हमें स्क्वायर के साइड की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम इस स्क्वायर के साइड को a यूनिट मान लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा a स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू 3.4,
तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे फाइंड होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13.6 इंटू 3.4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप 13.6 और 3.4 को चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 136 इंटू 34 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इस तरह से फिर अब हम 136 का जब फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 17 इंटू 8 इंटू 34 को भी करेंगे तो 17 इंटू 2 अपन में 100, ठीक है। फैक्टराइज कर दिया, 2 बार 17 दिखाई दे रहा है हमें, चलिए एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 17 इंटू 17 इंटू 16 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना। 8 2 जा 16 हो जाएगा और ये 100। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो न्यूमरेटर में एक 17 और 16 का हो जाएगा 4 अपान में 10, ये हो गया 68 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 6.8 मीटर, ठीक है ना। तो जो स्क्वायर होगा उसका जो साइड होगा वो क्या होगा, 6.8 मीटर का। कैसे फाइंड किया हमने, क्वेश्चन कह रहा था कि स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। तो हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाल के स्क्वायर के एरिया के इक्वल कर दिया, ठीक है ना। ये स्क्वायर के एरिया के इक्वल कर दिया, फिर वहाँ से सॉल्व करके ये प्रोसेस फॉलो किया, ओके। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शंस, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। फ्रैक्शन का स्क्वायर करना इजी है। जैसे 16 बाई 81 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट 4 और डिनोमिनेटर का 9, तो ये होगा हमारा स्क्वायर रूट 4 अपान में 9, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम अब कौन सा देखें, 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन, रूट ओवर ऑफ 3 होल 33 बाई 289। तो हम पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो क्या होगा, 289 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आता है उसमें 33 को ऐड करते हैं, यही करते हैं, अपान में 289 होगा। तो कीजिए मल्टीप्लाई करके ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 9 जा 27, सॉरी 3 9 जा 27, 2 होगा कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26, फिर 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 और फिर प्लस 33 अपॉन 289। ये होगा 7 में 3 ऐड करेंगे 0, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 और 1 जो है वो कैरी है, तो फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 1 8 और 9 900 अपॉन में 289। अब हम इसका स्क्वायर रूट कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट होगा 30 और डिनोमिनेटर का 17, तो इस तरह से ये हो जाएगा 17 1 जा 17 होल 13 बाई 17, ठीक है। ये हुआ स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए अब बाकी क्वेश्चंस को आप खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।